ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसांगं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परी पूज्यम ओचम अणुपेयाओ भविजनानंद जननियो। बोली जुनवाणी मात की जय, बोली सती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना चल रही है। इसमें कल हमने जीव की बात समझी थी कि 6 द्रव्यों में एक जीव तत्व ही प्रधान है, परम तत्व है, और साथ में पुद्गल द्रव्य की बात की थी कि पुद्गल द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। इसी पुद्गल द्रव्य के विषय में और थोड़ी सी चर्चा यहाँ दी है, वो करते हैं। गाथा नंबर 207 पेज नंबर 94। जे इंदि एंदि गिज्जम रुवरस गंध फास परिणामम तमचीय पुग्गल दर्पम अनंत गुण जीवराशिदो। जे इंदि एं गिज्जम रुवरस गंध फास परिणामम तमचीय पुग्गल दर्पम अनंत गुणम जीवराशिदो। जो रूप रस गंध स्पर्श परिणाम स्वरूप से इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। वे संख्या में जीव राशि से अनंत गुणे द्रव्य हैं। क्या कह रहे हैं कि जो रूप रस गंध स्पर्श परिणाम स्वरूप से इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ये निकल गया ना इसमें से। और वे संख्या में जीव राशि से अनंत गुण हैं। पुद्गल द्रव्य कितने? जीव जो अनंतानंत है ना, उससे अनंत गुणे पुद्गल है। यानी जीव से ज्यादा संख्या पुद्गलों की है। जीव भी अनंत को कम नहीं है, उससे भी अनंत गुणे पुद्गल है। यानी जीव से ज्यादा पुद्गल है। पुद्गल तो एक परमाणु है ना, प्योर पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु है, एक प्रदेश। बाकी तो स्कंद, हम तो स्कंद को ही देख पा रहे हैं, पुद्गल परमाणु को तो देख ही नहीं पा रहे। स्कंद को भी, मोटे स्कंद को देख पा रहे हैं। तो स्पर्श रस गंध स्पर्श सब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने होंगे। 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। स्पर्श ठंडा है गर्म है, आज ठंडी है, कौन जान रहा है? स्पर्श इंद्रिय से जान रहे हो। तो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनसे जो जाना जाता है वो सब पुद्गल द्रव्य है। आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता। ठीक है। और इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो सब का सब पुद्गल द्रव्य जानना। हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, ठंडा है कि गर्म है, ये सब जो भी ज्ञान हो रहा है, काला पीला नीला लाल सफेद, रंग बिरंगे का ज्ञान हो रहा है, खट्टा मीठा कड़वा कसला चरपरा का ज्ञान हो रहा है, सुगंध दुर्गंध हो रही है,
शब्दों का ज्ञान हो रहा है, सारे गमोपी जिना सब के सब पुद्गल द्रव्य, यानी भाषा भी पुद्गल है, ये पुद्गल का खेल। यदि भाषा पुद्गल नहीं होती है, जो लिफ्ट बज रही है ना वो लिफ्ट नहीं बजती, आवाज नहीं आ सकती इसमें। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सब आ रहा है। आप बोलते हो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो पुद्गल में शक्ति नहीं हो तो कैसे होगी? खूब शक्तिवान है, पुद्गल में भी शक्ति कोई कम नहीं है। सारा खेल हम जो देख रहे हैं वो पुद्गल का देखते हैं। इस पुद्गल के आकर्षण में जीव फंसा जा रहा है। अपन सब किस में फंस रहे हैं? पुद्गल के ही तो खेल हैं जो भी है। अच्छा, शरीर सुंदर है, अपन सुंदरता पे फंसे, तो पुद्गल ही तो था। पुद्गल के आकर्षण में तो फंस गए। जितना भी खेल देख रहे, बाहर का खाने पीने का, क्या बढ़िया खाना बना है, सब पुद्गल ही तो है। खाना क्या है? अच्छा नहीं बना तो ही पुद्गल था, अच्छा बना है वो भी पुद्गल ही है। सब पुद्गल परमाणु का तो है उसमें परिणाम, कोई दूसरा थोड़ी है। पर ये जीव उन पुद्गल परमाणुओं को समझ नहीं पा रहा है, आकर्षित हो रहा है। अब पुद्गल द्रव्य के जीव के उपकारी पड़े को कहते हैं। जीवस्य बहुपयारम उवियारम कुणदि पुद्गलम दव्वम देयम च इंद्रियाणि वाणी उस्सासने सासम। पुद्गल द्रव्य जीव के देह, इंद्रिय, वचन, उच्छ्वास, निश्वास बहुत प्रकार से उपकार करता है। यानी इस जीव पर पुद्गल का बहुत उपकार है। उपकार का क्या मतलब? उपकार का क्या मतलब बताओ? यहाँ उपकार का मतलब है निमित्त। क्या अर्थ है? निमित्त। उपकार है मतलब निमित्त है। जीव के कई कार्यों में पुद्गल निमित्त है। ऐसा उपकार का मतलब हम जो समझते हैं लोग में, इसने मेरा भला कर दिया, पुद्गल जीव का भला करता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। जो तत्वार्थ सूत्र में आया ना, परस्परो गुरु जीवानाम, तो वहां भी क्या मतलब है? तो वहां पर भी खोला है। और इस गाथा के पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव ने भी यहाँ लिखा, उपकार का अर्थ या निमित्त लेना। पढ़ो बादशाह, लिखा उसमें कि उपकार का अर्थ निमित्त है। देखो लाइन पढ़ो, आया कि नहीं आया? और दादा ने भी तत्वार्थ सूत्र में टीका वहां पर खोला है का उपकार का अर्थ निमित्त लेना है। हम उपकार कर दो, भोला भला भला, अरे हर शब्द का जहाँ जैसा अर्थ वैसा लेना। कि पुद्गल द्रव्य जीव के देह, इंद्रिय, वचन, उच्छ्वास, निश्वास बहुत प्रकार से उपकार करता है। उच्छ्वास करना, नींद, निश्वास होते हैं देह शरीर में, तो जीव का शरीर बना तो ये निमित्त है ना, जीव शरीर का। इंद्रिया है, इंद्रिया निमित्त बनती है कि आत्मिक नहीं बन रही है? यहाँ लिखा था गुरुदेव का, उपकार कर दो भला लो, तो मरने में भी पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता है। पुद्गल द्रव्य जन्म में भी निमित्त है और मरण में भी निमित्त है। फिर मरण उपकार क्या भला मानोगे अर्थ वहां पे? ऐसा लिया इसमें देखो। इसलिए उपकार कर क्या लेना? निमित्त। मारना भी भला है, भला कार्य है क्या? क्योंकि जन्म भी पुद्गल का कार्य और मरण भी पुद्गल का कार्य है, तो मरना भला कार्य मानोगे, इसलिए निमित्त है। जन्म में भी पुद्गल द्रव्य,
को शरीर की उत्पत्ति में जन्म मानते हैं शरीर के साथ, और ये शरीर से जीव निकल गया तो मरण मानते हैं। यही है ना, इस शरीर में से जीव निकल गया तो हम मरण कहते हैं, इस शरीर में जीव आ गया तो जन्म कहते हैं। तो क्या हुआ, पुद्गल द्रव्य का हितकारी है, निमित्त बना कि नहीं बना? 5 इंद्रियां हैं, क्या है? पुद्गल ही है तो निमित्त बन रही है ना, देखने सुनने जानने सब में। इंद्रियों के माध्यम से जीव अपना कार्य कर रहा है। जैसे चश्मा है ना, देख तो आंख रही है पर चश्मा क्या करता है? अब इसको उपकार, क्या बहुत उपकार है चश्मे का, बहुत उपकार है। बहुत धन्यवाद चश्मा, बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा बहुत उपकार किया है। अब इसको तुम धन्यवाद दो नहीं दो क्या फर्क पड़े? क्या फर्क पड़ना है इसके? कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है? तो ये निमित्त तो है ना कि नहीं है? ये आपके आंख के लिए निमित्त है कि नहीं? तो चश्मा निमित्त बनता, साफ सुथरे अक्षर पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो। ऐसे आत्मा के ज्ञान में ये इंद्रिया निमित्त बनती है, सहायक है। वर्तमान में जीव की ऐसी पराधीनता है, अपने अपराध के फलवश इस पुद्गल के बिना वो उसका कार्य नहीं हो पा रहा, पुद्गल उसमें निमित्त बन रहा है। पर जीव इसके बगैर कभी देख ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो इसका गुलाम है, बन गया है एक तरह से, इसलिए ऐसा चल रहा है। कर्मधीन व्यवस्था है, अपनी भूल है, उस भूल को हम भोग रहे हैं। ये शरीर मिला, जीव शरीर के अंदर रह रहा है, निमित्त है ना। तो शरीर सड़ भी गया तो कौन निमित्त है? पुद्गल नहीं है कि जीव निमित्त है? पुद्गल निमित्त बन रहा है इसमें। आत्मा सड़ा कि नहीं सड़ा? शरीर पूरा सड़ जाए पर उसमें आत्मा नहीं सड़ता, पर उस सड़न के कारण जीव दुख पाता जरूर है, क्योंकि उसमें निमित्त बन रहा है ना, इसलिए जीव दुख पाता है। मुंह का कारण निमित्त, निमित्तिक संबंध है ना। ज्ञान तो जीव ही कर रहा है। ज्ञान के का वो ज्ञान में साथ में मोह काम कर रहा है। ज्ञान तो ये भी हो रहा है, जैसे मान लो वो जल रहा है तो वो जल रहा है, ऐसा ज्ञान होने पर दुखी नहीं होता, पर यहाँ जलता दुखी होता है। क्यों? ज्ञान। भाई गैस पर आग जल रही, उसको नहीं जानता ज्ञान। शरीर पर आग लग रहे हो तो वहां भी जान रहा, पर साथ में क्या कार्य हो रहा है? मोह भी काम कर रहा है। जानने में कोई अपराध नहीं, जानना तो जीव का स्वभाव है। नहीं जानेगा तो जीव करेगा क्या? स्वभाव है जीव का। हाँ, जानना बंद कर देगा तो जीव का ही करेगा। पर इस पर पदार्थ के प्रति इसका जो अपनापन है ना, वो अपनी भूल जो है, जो अपना नहीं उसे अपना मान रहा है। जो है ही नहीं अपना, पर अपनापन रहता कि नहीं रहता इसको? देखो भाई, इंद्रिया, वचन, शब्द, भाषा, वर्गणा पुद्गल का ही खेल है कि नहीं? बोलना बंद हो गया, बोलना चालू तो स्वर तंत्रिका में गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो बोलना बंद हो जाता है। स्वर तंत्रिका है, उसमें जरा सी भी गड़बड़ी हो गई, आवाज गड़बड़ा जाती है, कई बार बोलना ही बंद हो जाए, और कई बार ऐसा होता है कि फिर बोल ही नहीं पाए।
उश्वास निश्वास, श्वासोश्वास हो रहा ना, इसमें कौन निमित्त है? पुद्गल। ये उपकार ही है, सब उपकार कहो निमित्त को। बहुत प्रकार उपकार करता है पुद्गल आपके। संसारी जीव के देहादि पुद्गल द्रव्यों से रचे गए, इनसे जीव का जीवितव्य है, ये उपकार है। 10 प्राण, 10 प्राण, 5 इंद्रिया, मन वचन काया, आयुष वचो श्वास, सब क्या है? जीवितव्य है ना, 10 प्राणों से जीता है। तो पुद्गल का खेल है कि नहीं? आप भोजन ग्रहण करते हो, वो क्या है? पुद्गल है कि नहीं है? यही पुद्गल निमित्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके? है ना, जीव का कई तरह से उपकार करता था, निमित्त बन रहा है आपके। श्वास लेने में, खाने में, पीने में, ओढ़ने में। अभी सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ी, शाल ओढ़ी, स्वेटर पहना, ये सब क्या है? पुद्गल है कि जीव है? तो पुद्गल निमित्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने जूते पहने, वो आपने मोजे पहने थे, वो क्या है? जो आभूषण पहने आपने हाथ में, पैर में, नाक में, गले में, वो ये चश्मा लगाया आंख पर, वो जिस पर आप बैठे, वो सब पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? और जीव के क्या बन रहा है? ये निमित्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जीव का उपकार कहो, ये सब जीव में निमित्त सहायक बन रहा है। हर कार्य में, जीव के प्रत्येक कार्य में यहाँ सहायक हो रहा है। लोग संसार की सारी दुनिया में ये जीव के पुद्गल द्रव्य सहायक हो रहा है, निमित्त बन रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, वाहन पर बैठे हो, वाहन क्या है? चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, सब पुद्गल है कि नहीं है? आपके घर में जितने बर्तन हैं, काम में लेते हो, क्या है? यो सब पुद्गल को खेल, या में मारो नहीं मेल, इसमें कुछ भी मेरा मेल। ये शरीर आदि से पुद्गल का खेल, इसमें कुछ भी मेरा मेल नहीं है। ये रागादि भाव अभी आया था ना प्रवचन में, सीडी प्रवचन में आया नहीं है? ये रागादि भाव अचेतन है। सुना नहीं सुना था लास्ट के उपयोगी स्थिर था। ये रागादि भाव अचेतन है, इसलिए जीव के नहीं है। अन्नम पिएव माई उवियारम कुणदिजाव संसारम मो अन्नाणमयम पिय परिणामम कुणदिजीवस। जीवस पुद्गल द्रव्य जीव के पूर्वोक्त को आदि लेकर अन्य भी उपकार करता है। जब तक इस जीव को संसार है तब तक मोह परिणाम, पर द्रव्यों से मोह परिणाम, अज्ञानमयी परिणाम, ऐसे सुख दुख जीवन मरण आदि अनेक प्रकार करता है। यहाँ उपकार शब्द का अर्थ जब उपादान कार्य करे तब संयोग को निमित्त कारण बने का आरोप है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। आगे क्लियर? अर्थात निमित्त मात्र है। संयोग दृष्टि उपचरित कथन का प्रयोजन भूत, अनुपचार उपादान का व्यंजक बताने वाला ही है कि उपकार का अर्थ क्या लेना। क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पे ये तो गुरुदेव के पहले काटने का कि पुद्गल द्रव्य जीव के पूर्वोक्त आदि लेकर अन्य भी उपकार करता है। जो पहले कहे क्या कि देह इंद्रिय वचन उश्वास निश्वास, ये सब तो उपकार है ही, निमित्त है ही। बाकी बहुत उपकार करता था, निमित्त बनता है। जब तक जीव को संसार है तब तक मोह परिणाम। जब तक जीव संसार में कौन सा परिणाम है? अज्ञानमयी परिणाम। ऐसे सुख दुख जीवन मरण आदि अनेक प्रकार करता है। यानी पुद्गल के कारण जीव जन्म मरण कर रहा है, ऐसा नहीं। अपने मोहमय परिणाम जो है, अपनी जो अज्ञानता है, अपना जो मोह है, उसके कारण जीव का जन्म मरण संसार खड़ा हुआ है। पुद्गल ने संसार खड़ा किया हो, ऐसा ये जीव ने
खड़ा किया हो, किसने? जीव ने संसार खड़ा किया हो। ऐसा है कि पुद्गल ने खड़ा किया संसार? जीव ने खड़ा किया, अपने अज्ञान भाव से खड़ा किया हुआ, अपनी अज्ञानता से, अपने मोह परिणाम से, अपने विकारी भावों से, अशुद्ध भावों से। पुद्गल के कारण संसारी है जीव, ऐसा नहीं है। निमित्त है, पर पुद्गल ने कुछ किया है? जीव को पुद्गल ने रोक रखा संसार में। बोलो विमल जी, किसने रोका है जीव को संसार में? पुद्गल ने। स्वयं के अपराध से, स्वयं के विकारी भावों से, स्वयं के राग मोह परिणामों से रुका है। इसके राग द्वेष मोहमय परिणाम समाप्त हो जाए तो जीवोक चला जाता है, वितरागी हो जाएगा। जब तक राग है तब तक संसार है, राग खत्म तो वितरागी बन जाता है। इसलिए पुद्गल का कोई दोष नहीं। यहाँ निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। किसका ज्ञान कर रहे हैं? निमित्त का ज्ञान कर रहे हैं। कर्म की बंधन की व्यवस्था, व्यवहार की बात चल रही है, ठीक है। जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा समझना चाहिए। यहां पर भी पुद्गल द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, तो पुद्गल द्रव्य के क्या कार्य वो बता रहे हैं। और जीव नहीं हो तो पुद्गल का क्या कार्य, पुद्गल क्या करे समझाओ। दुनिया में पुद्गल पड़े हैं, क्या करे? जीव नहीं, कल कहा था ना, जीव नहीं हो तो ये जितनी दुनिया में बनी हुई चीजें उसका उपयोग कौन करता है बताओ। ये साल उठ के बैठे हो ना आप, जीव नहीं हो तो कौन उपयोग करता है बताओ। जीव है तो सब चीजों का उपयोग हो रहा है, जीव नहीं होता तो क्या उपयोग होता। तो अब जीव इनके निमित्त है और पुद्गल इसमें निमित्त होता है, एक दूसरे के परस्पर निमित्त कहलाते हैं। जब जीव उपादान है तो पुद्गल निमित्त हो गया, जहां पुद्गल उपादान कहेंगे वहां जीव निमित्त हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वही बात कहते हैं। उसी प्रकार जीव भी जीव का उपकार करता है, ऐसा कहते हैं। जीव भी जीव का उपकार करता है, जीव जीव के भी निमित्त बनता है। जीवा विदु जीवाणम उवियारम कुण दिशव पच्छक्कम तत्विपाण हेउ पुण्यम पावम च नियमेन। जीव भी जीवों के परस्पर उपकार करते हैं, एक जीव दूसरे जीव के भी निमित्त होता है। यह सबके प्रत्यक्ष ही है। स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, आचार्य शिष्य का, शिष्य आचार्य का, पिता माता पुत्र का, पुत्र माता पिता का, मित्र मित्र का, स्त्री पति का इत्यादि प्रत्यक्ष माने जाते हैं। उस परस्पर उपकार में भी पुण्य पाप कर्म नियम से प्रधान कारण है। समझ आया कुछ? एक जीव दूसरे जीव के निमित्त बनता है। कार्यों में क्या क्या हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वामी सेवक का उपकार करता था, निमित्त बनता उसकी सेवा में। स्वामी भी सेवक का, सेवक स्वामी का तो स्वामी सेवक का। पैसा दे रहा है, यदि वो पैसा नहीं दे तो उसका काम कैसे चले। तो स्वामी है, सेवक उसकी सेवा कर रहा है तो उसके बदले धन देता है, तो धन देकर निमित्त बन रहा है उसके आजीविका में। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक जी दूसरे जी, पति पत्नी दिया उदाहरण नहीं, पति पत्नी का। पति के पत्नी निमित्त है, पत्नी पत्नी एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के सहयोग करते हैं नहीं। माता पिता बच्चों का करते हैं, बच्चे माता पिता का करते हैं, निमित्त है। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। पर नीचे एक लाइन डाल दी खतरनाक, क्या डाली?
पुण्य पाप कर्म नियम से प्रधान कारण है इसमें। पल्ले में पुण्य हो तो तुम्हारी कोई सहायता करेगा, और पल्ले में पुण्य नहीं है और पाप है तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। बच्चे हमारी सेवा करेंगे, उनके लिए कहते को बच्चों के लिए कुछ रखे जाएंगे तो बच्चे सेवा करेंगे। अभी बताया था ना कुछ दिन पहले मैंने, कितने करोड़ की संपत्ति, 30 करोड़ की, तो भी बच्चे कोई सेवा करने में सब आत्महत्या करके मर गए वो दोनों, और सब समाज के नाम कर दी सब संपत्ति। क्या करें, सेवा करने कुछ नहीं आवे, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो उनके पास था सब समाज के नाम करा और गोली खा के मर गए। इसलिए पल्ले यहाँ कह रहे हैं इसमें प्रधान कारण पुण्य पाप है। स्वामी सेवक की नौकरी तभी करेगा, सेवा तभी करेगा जब उसके पुण्य हो, नहीं तो नहीं करे। स्वामी भी तभी हेल्प करेगा, सहायता करेगा सेवक की जब तक उसका पुण्य हो। पति पत्नी एक दूसरे की हेल्प तभी करेंगे, निमित्त तभी बनेंगे सेवा में कि वे उनके पुण्य हो। पाप का उदय तो नहीं गालियां बके, कूटे पीटे, पति पत्नी को पीटे, पत्नी पति को पीटे, ऐसा भी होता है। ठीक है, लोग लट लेके चले, होता कि नहीं होता है, हर बात में दबावे। तो ये सब पाप पुण्य का खेल है तुम्हारा। क्या कर दिया, सारे माता पिता करते, तुम करते, कौन सी बड़ी बात है। बच्चा यूं कह देगा आपको, आपने क्या कौन सा बड़ा काम किया है, तुझे पढ़ा लिखा है, सारी दुनिया पढ़ाती है, सारे माता पिता, तूने पढ़ा क्या किया, नौकरी लगाई तो क्या कर दिया तुमने, धंधा दिया तो क्या कर दिया, बस खैर जीरो। अब तुम कहे मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया ऐसा किया, क्या रहा। यहाँ ही लिख दिया है कि ये जगत में जो भी एक दूसरे के परस्पर निमित्त देखे जाते हैं उसमें पाप पुण्य का खेल है। पुण्य का उदय तो सहयोगी बनते हैं सही कार्य में, नहीं तो पाप में सहयोगी बनते हैं। पाप का उदय हो तो आपके दुख देने में निमित्त बनेंगे। इस सब जीव, एक जीव दूसरे जीव का भी निमित्त होता है, सुख में दुख में, साथ में नाम में, यश कीर्ति सब। बेटे ने नाम कर दिया पिता का, वाह क्या नाम किया पिता ने, क्या करो। अभी तुम बैठने गए थे कल, एक बताया अब एक दोनों बेटे वहां, या कोई नहीं है, पति पत्नी दोनों बेचारे दुखी हो रहे, घूम रहे हैं, बेटे को पढ़ाया लिखाया विदेश भेज दिया। अब मेरा बेटा विदेश में, बड़े खुश होते। अब बुढ़ापे में पता लग रहा है कि हमने सही किया गलत किया, बड़े राजी हो रहे हैं। ना मेरा बेटा वहाँ है, मेरा बेटा इतने पैकेज है, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज है, मेरे एक मेरी बेटी तो बड़े राजी हो रहे हैं यहाँ खूब। और जब अवस्था आती है ना जब, तो कोई नहीं है आपके पास है, तब मालूम पड़ता है कि हमने सही किया था गलत किया था, धन भी गया धर्म भी गया। बच्ची को पढ़ाया लिखाया, बढ़िया न हो गई, कहाँ टाटा फीस भी हो गया, वाह हो गया कल्याण। मेरी बेटी सीए है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी एमबीए, मेरी बेटी है, वो तुमको गई कहीं करके गिंडा। ये सब इसलिए लिखा पुण्य पाप कर्म के नियम से प्रधान कारण है। एक जीव दूसरे जीव के भी निमित्त बनता है, इसमें तुम्हारा पुण्य पाप कर्म कार्य करता है। पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलेगी, वो जीव आपके अनुकूल बनेगा, और पाप के उदय में वह जीव प्रतिकूल बनेगा। जो भी शत्रु था वो मित्र हो जाए, मित्र है वो शत्रु हो जाए, क्या देर लगे। राजनीति में देखते नहीं अपन, पहले बग रहे थे, वो इधर आके मिल गया, वो इधर आके मिल गया, कुछ नहीं है। सारी स्थितियां कितनी विचित्र है।
बिल्कुल। आपके पाप में कितने शत्रु, अभी शत्रुता था और मित्र हो जाए। आप देख लो ना, रावण के जीव को सीता जी का जीव संबोधन करने गया। अब जाना चाहिए था, सीता जी के जीव को जाना चाहिए था। हाँ, उसके साथ कैसा व्यवहार किया रावण ने। उनकी जगह आप होते तो जाते क्या? अशांत हूँ, उसी करती यूं खो गए। पर देख लो परिणाम बदलते देखते हैं जीव के क्या है स्थिति। अपनों को लगता है ऐसा, अपने ही परिणाम देंगे। एक अपन अब थोड़ी देर के लिए अपने पति बहुत प्यार करें, उसी पति के प्रति कैसे स्थान करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, जिस पति से बहुत स्नेह कर रहे थे थोड़ी देर बाद देखो ऐसे ये कर रहे, क्या हुआ भाई? देर क्या लगती है बताओ ना, परिणाम सेकंडों में बदल जाते हैं। अमरलाल साहब, बदलते कि नहीं? अपने ही अपने परिणामों को देखो, अपने परिणामों से पता लगता है कि हमारे परिणाम कितने चेंज होते हैं। अभी बहुत अच्छे परिणाम है, एक सेकंड बाद कैसे परिणाम हो जाए पता नहीं। मंदिर में बहुत बढ़िया परिणाम है जिनवाणी सुनने का, और मंदिर में बाहर निकले न परिणाम कैसा हो जाए। इसलिए लिखा है जितना भी है एक जीव दूसरे जीव के निमित्त बन रहा है, उसमें भी सहयोगी असहयोगी का पुण्य पाप कर्म का समझना चाहिए। पुण्य पाप कर्म नियम से प्रधान कारण लिखा, पुण्य पाप कर्म प्रधान कारण, यानी तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है, अनुकूल सहयोगी बन रहा है तो पुण्य का उदय समझना, प्रतिकूल बन रहा है तो पाप का उदय समझना। ये समझ लेना, ज्यादा इसमें बहुत उलझना मत कि बहुत मेरे तो बहुत आज्ञाकारी नहीं है, ज्यादा प्रशंसित मत हो, और तकलीफ दे रहे तो बहुत दुखी मत हो। ये सब पाप पुण्य का कर्म का काम चल रहा है भैया। तेरी बहुत सेवा की इन्होंने, बहुत मेरी सेवा की, बहुत सेवा की, बाहर में उनको धन्यवाद दो, पर अंदर से जानना मेरे पुण्य के उदय था, इन्होंने कर दिया नहीं दिए, क्या करे भैया? ये करे क्या? और ये नहीं कर रहे हैं तो दुखी मत हो। मेरी पाप इनका दोष नहीं निकालना भैया, इनका कोई दोष नहीं, रत्ती भर दोष नहीं है, अनंत शांति मिल जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन में मन से निर्णय कर लो भैया, किसका दोष निकालना भैया? अपना ही दोष, अपना ही जो भी परिणाम है अच्छे बुरे जैसे भी, उसके अनुसार ही फल मिल रहा है, मिलेगा। किसी का कोई इसमें दोष निकालने की जरूरत नहीं है। निमित्त कथन है, इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, निमित्त की बात है भैया। किसकी बात है? इस जीव ने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सब व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में ऐसा कहने में आता है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये सब कौन सी भाषा है? ये व्यवहार की भाषा। व्यवहार में सब बोला जाएगा, कहा जाएगा, नहीं आप आ गए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये सब व्यवहार क्या है भैया? निश्चय में तो कोई किसी का कुछ भी, सबका अपना अपना क्यों नहीं चल रहा है? दोनों अपना अपना पुण्य, अपना अपना पाप। बेटा नहीं गाटे पर पिता उसके प्रति मरे जा रहा है, उसके पुण्य का उदय है। इसलिए वो बताता ना, एक बार बताया था मैंने कि पिता बेटे के लिए खूब पढ़ता है, बेटा बिल्कुल कुछ नहीं देता है, तो बेटा कहता पिताजी मेरे तो पुण्य का उदय है कि मुझे आप जैसा पिता मिला जो कमा के खिला रहा है, आपके पाप का उदय कि मेरे जैसा बेटा मिला आपको। मेरे तो पुण्य का उदय कि आप जैसा पिता मिला जो कमा करके मुझे खिला रहा आराम से।
मेरे कौन सा बाप बोलते हैं? आप सब मेहनत कर रहे हो, आप कमा के जा रहे हो, मेरे तो काम हो रहा है। आप जैसे टेंशन करने वाले, चिंता करने वाले बहुत हैं, सब कमा करके व्यवस्था करके जा रहे हैं, और क्या है? मेरे को क्यों टेंशन लेनी, मेरे क्या करना है? इसलिए लिखा ना, जीव भी जीवों के परस्पर उपकार करते हैं, ये सबके प्रत्यक्ष ही है। स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, आचार्य शिष्य का। आचार्य शिष्य का ने गुरुजी बच्चों को पढ़ावे, शिष्य का, शिष्य गुरुजन का, शिष्य आचार्य का, पिता माता पुत्र का, पुत्र माता पिता का, मित्र मित्र का। एक मित्र दूसरे मित्र का सहयोग कर रहा है, निमित्त, एक दूसरे के निमित्त बन रहे भैया। नहीं, मेरा सच्चा मित्र है, पक्का मित्र है मेरा, तो उसने ऐसा किया ऐसा किया। स्त्री पति का इत्यादि प्रत्यक्ष माने, जैसा प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये निमित्त हैं सारे के सारे। उस परस्पर उपकार में भी पुण्य पाप कर्म नियम से प्रदान करने, इस परस्पर उपकार में निमित्त में पुण्य पाप प्रदान कारण है, समझना चाहिए। ठीक है। अब पुद्गल की बड़ी शक्ति, ऐसा कहते हैं, पुद्गल की बड़ी शक्ति। क्या शक्ति है पुद्गल की, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।